नमस्ते एंड वेलकम टू श्रेम वैदिक एस्ट्रो। आज हम डिस्कस करेंगे बाधक ग्रह के बारे में। लाइफ में बाधाएं, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्टेकल्स हर किसी की ज़िंदगी में आते हैं एंड दिस इज़ अ नेचुरल पार्ट ऑफ लाइफ। बट एस्ट्रोलॉजी के थ्रू हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो बाधाएं आएंगी, जो ऑब्स्टेकल्स आएंगे, उनका थीम कैसा होगा एंड हम इसे कैसे सॉल्व आउट भी कर सकते हैं। सी, मुश्किलें, ऑब्स्टेकल्स ये जो हैं, दिस इज़ नॉट द ऑब्स्टेकल्स और पाथ ब्रेकर। एक्चुअली दिस इज़ द पार्ट टूवर्ड लाइफ। ये हमें अंडरस्टैंड करना होगा। और जब हम इसकी थीम अंडरस्टैंड कर लेते हैं, सो द ट्रबल्स दैट यू आर गोइंग टू फेस, आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे इसको हैंडल कैसे करना है। एंड जब आप उसको हैंडल अच्छे से कर पाएंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे यू आर गोइंग टू विन आइदर वन वे और द अनदर। नुकसान डेफिनेटली होगा बट एट द एंड यू विल बी वन हु इज़ गोइंग टू विन। तो आइए अंडरस्टैंड करते हैं कि बाधक कॉन्सेप्ट क्या है। जैसे बाधक नाम से ही पता चल रहा है कि बाधक मतलब कोई प्लैनेट, कोई चीज़ जो आपकी ज़िंदगी में बाधा क्रिएट करेगी, कोई ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखना होगा। आप अपने चार्ट में कैसे चेक कर पाएंगे? इसके लिए सबसे पहले आप अपना चार्ट चेक करिए और आपको यहाँ पे लगन देखना होगा। जो फर्स्ट हाउस है उसके अंदर चेक करना होगा कि कौन सी राशि लिखी हुई है। अब ज्योतिष में राशि के 3 ग्रुप बनाए गए। वन इज़ मूवेबल, वन इज़ फिक्स्ड एंड वन इज़ डुअल। अब मूवेबल कौन सी है? अगर आपके लगन में पहले हाउस में 1, 4, 7, 10 लिखा है तो ये मूवेबल राशि है। सेम इसी प्रकार फिक्स्ड कौन सी है? 2, 5, 8, 11। और डुअल कौन सी है? 3, 6, 9 एंड 12। तो ये वाली जो राशि है ये होगी डुअल राशि, इन्हें बोल दिया जाता है। अब ये 3 जो राशियों के ग्रुप्स बनाए गए, इनके अकॉर्डिंग इनके बाधक भी डिफरेंट होंगे। तो आपके लगन में आपको चेक करना है कि अगर 1, 4, 7, 10 लिखा हुआ है, मतलब मूवेबल राशि है, तो आपके 11th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो आपके लिए बाधक बनेगा। अगर यहाँ पे फिक्स्ड है 2, 5, 8, 11 की यहाँ पर बात हो रही है, तो 9th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो आपके लिए बाधक बनेगा। और अगर 3, 6, 9, 12 लिखा है पहले घर के अंदर, डुअल राशि है, तो यहाँ पे 7th हाउस का जो लॉर्ड होगा वो आपके लिए बाधक बनेगा। ये एक राशि बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ये आपके लगन से चेक किया जाएगा और यहाँ पे राशि है वो बाधक बनेगी और जो ग्रह वहाँ पर आके बैठेगा या उसका मालिक होगा उसको बाधकेश कहा जाएगा। यहाँ पर मैं स्क्रीन के ऊपर आपको विजुअल रिप्रेजेंटेशन शो कर देता हूँ कि आपको एग्जैक्टली कहाँ पर चेक करना है। मूवेबल के लिए 11th हाउस लॉर्ड, डुअल के लिए 7th हाउस लॉर्ड और फिक्स्ड के लिए 9th हाउस लॉर्ड, ये बनेंगे बाधक। आपका काम मैं और इजी कर देता हूँ, मैं स्क्रीन के ऊपर एक लिस्ट दे देता हूँ। उस लिस्ट के अंदर आप चेक कर पाएंगे। आपको अपनी राशि देखनी है, आपका लगन देखना है कि कौन सा है एंड उस लगन के अकॉर्डिंग आपको चेक करना है कि आपके लिए बाधक क्या है। कुछ राशियां होंगी जिनके 2 बाधक होंगे, जैसे एरीज राशि लीजिए, मेष राशि अगर लगा लें तो वो मूवेबल है और इसके 11th हाउस लॉर्ड, अब 11th हाउस लॉर्ड 2 है, एक शनि महाराज है और दूसरे यहाँ पर आ जाते राहु देव। तो राहु एंड शनि ये 2 बाधक इनके लिए साबित होंगे। ज़्यादातर राशियों के लिए, ज़्यादातर लगन है जो, उनके लिए एक ही बाधकेश होगा। तो यहाँ पर अब इतना आप अंडरस्टैंड कर गए हैं कि कौन सी राशि आपके लिए बाधक साबित होगी। अब हम इसे अंडरस्टैंड करना है प्लैनेट वाइज, क्योंकि वो राशियों का जो लॉर्ड है वो एक प्लैनेट है। तो आपको क्या रिजल्ट आएगा, थीम क्या होगा आपकी बाधा का, तो इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं राहु के साथ। अगर राहु आपकी कुंडली में बाधक साबित होता है तो सबसे पहली चीज़ आपको होगी, आपको हरास किया जाएगा, हरासमेंट एंड टॉर्मेंट। और ये डेफिनेटली होगा बाय अ ग्रुप। और इसका सेकंड पार्ट क्या होगा? एक्सक्लूजन फ्रॉम ग्रुप। इसको समझिए कैसे, मतलब आपके साथ हरेसमेंट की जाएगी, आपको ग्रुप ऑफ पीपल में बिठाया जाएगा और आपकी वहाँ पर इंसल्ट की जाएगी, आपको नीचा दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको टॉर्मेंट किया जाएगा। उनके जो वर्ड्स होंगे, उन्होंने जो एक्शन किए होंगे, कहीं ना कहीं वो आपके लिए एज अ टॉर्चर साबित होंगे। और यहाँ पर राहु क्योंकि आपका बाधक बन गया, बाधकेश बन गया यहाँ पे, तो वो आपको ग्रुप से निकालेगा। हो सकता है आप कोई टीचिंग ज्वाइन करें, हो सकता है आप शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ टेनिस खेलने जाते हो या आपने कोई किटी ज्वाइन की हो, समथिंग, कोई ना कोई आप ग्रुप का हिस्सा बनेंगे और उस ग्रुप से आपको निकाल दिया जाएगा। तो ये थीम आ जाती है जब यहाँ पर राहु आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और केतु महाराज की बात करते हैं। अगर केतु आपका बाधकेश बन जाए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या चीज़ होगी, वो आपके लिए कारण बन जाएगा आपके अनॉय होने का।
आपको डिस्ट्रेस में डालने का। जब केतु किसी के लिए बादकेश बनता है तो उनकी सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि वो अनॉयड हो जाएंगे चीज़ों से, वो चिड़चिड़े हो जाएंगे, चीज़ें ऐसी होगी जो जो आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट कर देंगी। आप इतना अनॉयड हो पाएंगे कि आप, जैसे कुछ लोग होते हैं कुछ काम कर रहे होते हैं और वो इतना अनॉयड हो जाते हैं वो छोड़ के चले जाते हैं बीच में। तो ऐसी सिचुएशन केतु यहाँ पे क्रिएट करेगा, और वो सिचुएशन आप वॉकआउट कर दोगे या आपके साथ वो सिचुएशन होगी तो वो आपके डिस्ट्रेस का कारण भी बनेगी। साथ में राहु से बहुत सिमिलर ट्रेट आ जाती है कि केतु भी आपको एक ग्रुप से निकलवाता है, बट केतु एक और चीज़ भी कराता है, या तो वो ग्रुप आपको निकाल देगा या तो वो आपकी प्रॉब्लम का कारण बनेगा। आपको जो दुख दर्द देना है वो यहाँ पर वो ग्रुप ही बने। अब ये ग्रुप आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपके साथ जिम में जाने वाले लोग हो सकते हैं। सो पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल वो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, और ये जनरली एक बार नहीं होगा। दिस इज़ गोइंग टू बी अ रेपिटेटिव थीम। हो सकता है आपके साथ ऑफिस में भी ऐसा हो रहा हो सकता है आप टेनिस खेलने जाते हो शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ, आपने डिसाइड किया वहाँ पर भी आपको सूनर और लेटर ये वाली सिचुएशन फेस करनी पड़ जाएगी। आगे चलते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि द प्लैनेट ऑफ लग्जरी वीनस अगर आपके लिए बाधक बन जाए, शुक्र ग्रह जब बाधक बनते हैं, बाधकेश बनते हैं, तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या लेके आते हैं, आपको फीमेल्स के थ्रू ट्रबल देखने को मिलेगा। दूसरी औरतें आपके प्रॉब्लम बन जाएंगी आपकी लाइफ में, आपके प्रॉब्लम का कारण बन जाएंगी दूसरी औरतें। आप कुछ करें ना करें ये आपको थीम देखनी पड़ेगी। और अगर औरत के चार्ट में ये आ जाए तो यहाँ पर उनके फीमेल ऑर्गन्स में भी यहाँ पर देखा जाएगा, सेक्सुअल ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम हो सकती है, PCOD, PCOS, यहाँ पे UTI का प्रॉब्लम उन्हें फेस करना पड़ सकता है। कुछ ना कुछ ये ऐसी रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। दूसरी चीज़ यहाँ पर जब वीनस बाधकेश हो जाते हैं, शुक्र बाधकेश हो जाते हैं, तो सबसे बड़ा इशू आ जाता है आपके साथ मोलेस्टेशन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ सकते हैं। तो ग्रुप अ पर्सन कोई आपको मोलेस्ट कर सकता है। अब ये मोलेस्टेशन कैन बी ऑन अ स्मॉलर स्केल, कैन बी ऑन अ लार्जर स्केल। यहाँ पर आपके कर्म एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे डिसाइड करने के लिए कि कैसा होगा। बट यहाँ पर ये आपको मोलेस्टेशन का प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं हैं, इसमें से एक चीज़ डेफिनेटली होगी, जब शुक्र बाधकेश हो जाए तो वो आपके दिल में एक दर्द छोड़ जाते हैं, एक पेन होगी आपके एंड में, आपको फील होगा कुछ ना कुछ है दर्द जो आपके दिल के अंदर रह जाएगा, कुछ पेन होगा जो वो आप बहुत ज़्यादा फील करेंगे। इवेंट ऐसा होगा और वो आपके दिल को एकदम छोटा बना जाएगा, दर्द से भर जाएगा। तो ये वीनस बाधकेश की निशानी है। और अगर आगे बढ़ के हम समझें कि किसी जातक के लिए अगर शनि देव बाधक बन जाए, सैटर्न आपके लिए बाधकेश यहाँ पर बन जाए, तो क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले यहाँ पर इंजरी होने के चांसेस ऐसे लोगों को बहुत बढ़ जाते हैं, और इंजरी कैन बी अ गुड परमानेंट इंजरी, मतलब पैर में कोई ऐसा फ्रैक्चर हो जाना जो रिपेयर ना हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए तो ये होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, डेंजर एंड डैमेज टू लाइफ, ये भी यहाँ पर ऑब्जर्व किया। इनकी लाइफ में ऐसे इवेंट्स आते रहेंगे, मतलब ये वो लोग होते हैं जो सर्जरी कराने जाते हैं और बात क्रिटिकल हो जाती है, कोई माइनर चोट लगती है वहाँ पर भी बात क्रिटिकल हो जाती है। अनदर थिंग दैट इज़ नोटेड, इन लोगों का इशू ये होता है कि इनकी ना लाइफ फोर्स जो अंदर इनकी ज़िंदगी है, जो जोश है ज़िंदगी जीने का, जो लाइफ फोर्स है वो थोड़ी कहीं ना कहीं एज के साथ कम होती जाएंगी। ये आप एरीज लगन में काफ़ी देखेंगे। एरीज के लिए शनि बाधकेश बनते हैं, स्टार्टिंग में बहुत हट्टे कट्टे मजबूत होंगे, वेल बिल्ट इनकी फिजिक होगी, बट विथ टाइम विथ एज आप नोट करोगे कि इन्हें हेल्थ इश्यूज आएंगे, दे गो वीकर, इनके अंदर की जो लाइफ फोर्स होगी वो कम हो जाएगी। सैटर्न काफ़ी सिमिलर है राहु केतु से, आपने हमेशा सुना होगा कि दे आर वेरी मच रिलेटेड, वर्क इन अ वेरी सिमिलर वे। तो यहाँ पर शनि भी आपको ग्रुप से निकलवाएंगे, शनि भी आपको सोसाइटी से, ग्रुप से आपको सेपरेट कर देंगे, बट इसका रीज़न बनेगा सन एंड मून। अब इसे समझने के लिए आपको चार्ट को अच्छे से अंडरस्टैंड करना होगा, उनकी क्या प्लेसमेंट है कैसे, तो तब आप एक एग्जैक्ट बता पाएंगे। बट सन यहाँ पर किंग अथॉरिटिव फिगर होगी जो कर पाएंगे, मून यहाँ पर फीमेल हो सकती हैं, मून यहाँ पर एक ऐसी फिगर हो सकती है जो बहुत नर्चरिंग शो करे, पर बाद में वो मून की उनके अंदर एबिलिटी हो, चंचलता, लस्टफुलनेस हो, और आपके साथ कोई ऐसा इवेंट हो जिसकी वजह से कोई अथॉरिटी फिगर आपको वहाँ से ग्रुप से निकाल दे। तो सन एंड मून रीज़न बनेंगे आपका यहाँ पर प्रॉब्लम आने के लिए आपके चार्ट में। आगे बढ़ते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि अगर दोनों ल्यूमिनरीज सन एंड मून ये आपके लिए बाधकेश साबित हों, तो यहाँ पे आपको क्या रहता है, चाहे सन हो जाए चाहे मून हो जाए, सूर्य और चंद्र जब ये दोनों बाधकेश होते हैं तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम लेके आते हैं
सस्पेंशन की। बट सस्पेंशन टेम्परेरी होता है, जैसे राहु केतु और शनि करवा रहे थे, वो आपको ग्रुप से निकलवा रहे थे। यहाँ पर ये आपको सिर्फ सस्पेंशन दिलवाएंगे, तो आपको काम पे सस्पेंशन हो सकती है, आपके स्कूल में सस्पेंशन हो सकती है, स्पेशली जब इनकी अंतरदशा चले, महादशा चले, तो उसमें ये वाली चीज़ें आपको काफ़ी ऑब्जर्व करने को मिलेंगी। और बाधकों की लिस्ट में अगर देखा जाए तो सबसे अजीब और गरीब बाधकेश यहाँ पे साबित होंगे मर्क्यूरी, क्योंकि यहाँ पर सिचुएशन क्यों अराइज होगी, क्या बाधा अराइज होगी? सिचुएशन दैट विल राइज आउट ऑफ फेल्ड रीजनिंग। यहाँ पर ये पर्सन समझ ही नहीं पाएगा कि सिचुएशन क्या है, उसका दिमाग ही नहीं चलेगा, वो बोलेगा मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं था, मैं तो अनजान था इस चीज़ के बारे में। ये उनका डायलॉग होगा, उन्हें पता ही नहीं होगा या उनका दिमाग ही नहीं चल पाएगा उस सिचुएशन में कि वो उसको कॉम्प्रीहेंड कर पाएँ, सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर पाएँ। उन्हें डेप्थ, गहराई ही नहीं समझ आएगी प्रॉब्लम की, और यहाँ करके उनकी लाइफ में इतनी बड़ी बाधा क्रिएट हो जाएगी कि वो फिर उसको समेट नहीं पाएंगे। आगे चल के समझते हैं जुपिटर के बारे में। जब गुरु ग्रह बाधकेश बन जाए तो वो भी मर्क्यूरी के जैसे ही बड़ा सिमिलर काम करेंगे। अपसर्ड सुपीरियर लॉजिक, इसकी वजह से आप अपनी लाइफ में ट्रबल इनवाइट करेंगे। इसको समझने के लिए आपने एक बड़ी वेल नोन स्टोरी सुनी होगी पहले भी, कि बाढ़ आती है, एक आदमी अपने छत पे फंस जाता है। कुछ लोग वहाँ से निकल रहे होते हैं, वो उसे इनवाइट करते हैं कि भाई आ जाओ आप हमारे साथ निकल पड़ो, पर वो बोलता है नहीं, मैंने भगवान से प्रे किया है, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। तो वो चले जाते हैं और ये छत पे ही फंसे रह जाते हैं। फिर एक बोट आती है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि आप आ जाइए हमारे साथ, रेस्क्यू मिशन चल रहा है, हम आपको रेस्क्यू कर लेते हैं। तो ये बोलते हैं नहीं, मुझे मेरा भगवान बचाएगा। फिर रेस्क्यू हेलीकॉप्टर आता है तीसरी बार, तो ये फिर बोलते हैं कि नहीं, मुझे तो मेरा भगवान बचाएगा, मैंने तो भगवान को प्रे कर दी है। तो यहाँ पर एंड में उनकी मौत हो जाती है, क्योंकि भगवान आते नहीं बचाने। और जब वो स्वर्ग पहुँचते हैं, भगवान के द्वार पर पहुँचते हैं, तो पूछते हैं कि आपने मुझे बचाया नहीं। तो भगवान ने बोला वो ग्रुप ऑफ पीपल मैं था, वो बोट भी मैं ही था, वो हेलीकॉप्टर भी मैं ही था, आप बच सकते थे। बट इन्होंने एक अपना अपसर्ड सुपीरियर लॉजिक लगा लिया कि भगवान खुद आएंगे, अपने वो खुद मायावी रूप में आके इनको दर्शन देंगे और इनको बचा के जाएंगे। तो ये जुपिटर की थीम है। जब जुपिटर गुरु ग्रह आपका बाधक बन जाए ना, आपका अपसर्ड सुपीरियर लॉजिक होगा, आप अलग ही लॉजिक दुनिया से लेके चल रहे हैं, वही आपके डाउनफॉल का कारण बनेगा। अब इसके लिए कुछ रेमेडीज़ भी हैं। यहाँ पर मैं इसको रेमेडी नहीं बोलूँगा, इट इज़ मोर अ वे ऑफ लाइफ। ये आपको अंडरस्टैंड करना है कि आपको कैसे इसे काउंटर करना है। तो इसके लिए आपने बहुत ही एक चीज़ सुनी होगी, साम दाम दंड भेद। तो यहाँ पर कुछ प्लैनेट्स आपसे दाम मांगेंगे, कुछ आपसे भेद मांगेंगे। अब मैं आपको टर्न बाय टर्न बता देता हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। सबसे पहले जुपिटर और मून, अगर ये आपके लिए बाधकेश साबित होते हैं, तो यहाँ पर आपको साम मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा। आपकी ज़िंदगी में जब भी सिचुएशन खड़ी होगी, यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज़, एंड ऑफ स्टोरी। यहाँ पर आपको पावरफुल बन के कॉन्फ्लिक्ट करके नहीं चलना है। आपको जब मौका मिलेगा, जस्ट कॉम्प्रोमाइज़, गेट द सिचुएशन सॉल्व्ड। यही तरीका है जुपिटर और मून जब आपके बाधकेश बन जाए तो उसको सॉल्व करने का। आगे बढ़ते हैं। जब मर्क्यूरी और वीनस, बुध और शुक्र जैसे ग्रह आपके लिए बाधकेश साबित होते हैं, तो यहाँ पर आपको जो काम करना होता है वो होता है दाम। यहाँ पर आपको मॉनेटरी हेल्प ही आपको बचा पाएगी। जैसे मैंने वीनस के लिए बताया, हो सकता है मॉलेस्टेशन का प्रॉब्लम हो सकता है कि आपके ऊपर फॉल्स चार्जेस लग जाए। मर्क्यूरी भी आप फर्स्ट जहाँ बोले मुझे तो ये पता ही नहीं था, आपने टैक्स फाइल करना ही भूल गए या गलत आपने फॉर्म वहाँ पे फिल कर दिया, तो आपको क्या करना है, आपको वहाँ पे दाम चुकाना होगा। यू वुड हैव टू मेक द पेमेंट टू गेट दैट थिंग डन। इवन ऐसे लोग होते हैं जिनको शादी के लिए मीडिएटर ढूंढना पड़ता है, और वो मीडिएटर को पैसे देने पड़ते हैं एक शादी करवाने के लिए, क्योंकि वीनस यहाँ पर बाधकेश हो गया। तो आप बहुत चीज़ें अंडरस्टैंड करें, आप थोड़ा डीपली सोचेंगे। अगर आपकी लाइफ में ये बाधकेश है तो आपको बहुत सिचुएशन आई होगी जहाँ पर लोगों ने आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपसे पैसे मांगे होंगे। अगर आपने दे दिए होंगे तो सॉल्व हो जाएगी, अगर आपने नहीं दिए तो कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आपकी अटक गई होगी। तो आपको आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, दाम चुका दीजिए, दे दीजिए पैसे, होल्ड मत कीजिए। और आगे चल के बात करते हैं मार्स की, मंगल की, सूर्य की और केतु की। जब ये बाधकेश बन जाएं तो ये आपसे दंड मांगते हैं, पनिशमेंट मांगते हैं। तो अगर मार्स मंगल आपके लिए बाधकेश बन रहे हैं, रोज़ जिम में जाइए, अपने शरीर को खुद तोड़िए, वहाँ पर रीबिल्ड योरसेल्फ। मार्स से आपको प्रॉब्लम आना खत्म हो जाए, क्योंकि मार्स पनिशमेंट बॉडी के ऊपर देगा। सूर्य अगर आपके लिए साबित होंगे तो वो आपके आत्मा के ऊपर आपको देगा। तो यहाँ पर डिसिप्लिन रखिए। बहुत डिफ़िकल्ट होता है रोज़ सुबह सूर्य से उठने से पहले आप उठ जाए, आप
सनराइज़ के टाइम पे उठें, आप एक डिसिप्लिन के साथ चलें। जब पूरी दुनिया एन्जॉय कर रही हो, तो आपकी सोल के ऊपर वो अफ़ेक्ट करेगा, आपको सोल को पनिशमेंट देगी। बट कहीं न कहीं आपको सूर्य से जो पनिशमेंट मिलने वाली है, उससे आप बच जाएँगे। और यहीं अगर केतु की बात आ गई, तो केतु आपके माइंड के ऊपर पनिशमेंट लेके आएगा। तो केतु की तो बहुत ही सिंपल रेमेडी है, लर्न समथिंग एवरी सिंगल डे। अगर आप अपने केतु को यूटिलाइज़ कर रहे हैं, सपोज़ करिए आपको ऑप्शन मिल रहा है बाहर जाने का, घूमने का, खेलने का, एन्जॉय करने का अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पार्टनर के साथ, बट आप उसे अपनी सेकंड स्किल के ऊपर लगा रहे हैं। आप एक अर्न कर रहे हैं बट यू आर स्टिल लर्निंग अ सेकंड स्किल। आप कोई दूसरा काम कर रहे हैं, आप कोई हॉबी कर रहे हैं जो कल आपको मॉनेटरी बेनिफिट दे जाएगी। यू आर जस्ट इम्प्रूविंग योरसेल्फ, और यहाँ पे इंटेलेक्चुअली माइंड को इम्प्रूव कर रहे हैं। तो केतु आपको प्रॉब्लम देना बंद कर जाए, और कहीं ना कहीं ये केतु की सबसे बड़ी रेमेडी भी है। जस्ट कीप ऑन लर्निंग समथिंग, आपको केतु कभी भी तंग नहीं करेगा। और यहाँ पर बात आ जाती है अब राहु की और शनि की। अगर ये आपके बाधकेश बन जाए, तो यहाँ पर आपको भेद मतलब पॉलिटिक्स से जीतना होगा। आपको चुस्त चालाक बन के उस सिचुएशन को हैंडल करना होगा। आपको ग्रुप प्रॉब्लम देगा, कोई भी प्रॉब्लम देगा, बट आपको रखना है कि किसकी क्या कमी है, किसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, किसको आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। पॉलिटिक्स यहाँ पे आप खेलेंगे तो ही आप उस सिचुएशन में बच पाएंगे। जब भी आपकी बाधा आएगी, आपका दिमाग, आपकी चुस्ती, आपकी पॉलिटिक्स ही आपके लिए काम आएगी। अगर आप सिंपल सरल बन के चलेंगे और आपका राहु और शनि बाधकेश है, तो ऑल द बेस्ट, आप कभी भी नहीं बच पाएंगे, वो सिचुएशन आप पे हावी होगी। ये जो बाधकेश का कॉन्सेप्ट है, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस वीडियो को दोबारा देखें, डीपली से अंडरस्टैंड करें, तो आप एक अपनी लाइफ में जो थीम है ना आपकी तकलीफ़ों की, आप उसके ऊपर कंट्रोल पा सकते हैं। अभी यही अगर आप एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट हैं, एस्ट्रोलॉजी के आप काफ़ी जानकार है, तो आप ये समझिए कि बाधकेश जब आपके किसी और ग्रह के साथ मिलता है, अब एरीज़ के लिए सैटर्न है, राहु है, वो वहाँ पर कोई दूसरा प्लैनेट आके बैठ जाए, तो वो भी एज अ बाधक ही एक्ट करेगा। तो यहाँ पर उस प्लैनेट की नेगेटिव ट्रेड्स बहुत ज़्यादा बाहर आएंगे। अगर बाधकेश शनि को देख ले, तो यहाँ पर ब्लैक मैजिक, नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर आ जाए, उसका भी बहुत बड़ा चांस बन जाता है आपके ऊपर। ये एक सरल तरीका है देखने का। अगर आपका बाधकेश शनि को देख रहा है, या बाधकेश खुद बाधकेश हाउस को देख रहा है, बाधक राशि को देख रहा है, तो वहाँ पर भी आप कह सकते हैं कि ब्लैक मैजिक होने के, नज़र लगने के, नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एनर्जी दूसरों की आ रही है आपके ऊपर, वो आपके ऊपर आ जाए, आपको अफेक्ट कर जाए, उसके चांसेस भी बढ़ जाते हैं। बाधक और बाधकेश ग्रह अगर रेट्रोग्रेड हो जाए, वक्री हो जाए, तो ये तो नेक्स्ट लेवल की ही प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में आएगी। क्योंकि अब वो जो प्रॉब्लम आएगी, वो इतनी स्पीड से और इतने ऑब्सेशन के साथ आएगी कि आप उस एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप सिर्फ बाधक को अंडरस्टैंड करें, बाधक की थीम को अंडरस्टैंड करें, यू कैन कंट्रोल योर लाइफ, यू कैन मेक श्योर। आपको पता है कि मुझे प्रॉब्लम आ गई, मेरा ये सॉल्यूशन है। तो जो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया, प्लीज़ गो थ्रू इट अगेन, उसे अंडरस्टैंड करिए। आप अपनी लाइफ में जो सिचुएशन हो, जो साल आपके बीत चुके हैं, आप उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, सो यू विल सी हाउ एक्यूरेटली इट वर्क्स। आपको लोगों ने दाम मांगा होगा, अगर दंड होगा, साम दाम दंड भेद, कुछ ना कुछ आपके साथ बाधकेश के अकॉर्डिंग सिचुएशन बन रही होगी। अगर आप अंडरस्टैंड करेंगे और आगे इसको दिमाग लगा के चलेंगे, तो यू विल बी एबल टू सॉल्व इट। और जो सीरियस एस्ट्रोलॉजी लर्नर हैं, अगर उन्हें लग रहा है कि बाधकेश का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, तो मैं आपके लिए हिंट ड्रॉप कर देता हूँ। जब आप सव्य और अपसव्य राशि के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे, तो वहाँ पर आपको बाधकेश के बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ये क्लासिकल टेक्स्ट के ऊपर से ही टॉपिक आया है, तो आपको इसके ऊपर अंडरस्टैंड करिए। इन केस यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, आई विल हैप्पीली रिप्लाई ओवर देयर। टिल देन, नमस्ते।